Hello students, how are you? Myself Rupi Bharti, भागवत विद्यापीठ, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। आज हम लोग अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लास्ट क्लास में आपने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर प्लांट्स को कट किया जाए फॉरेस्ट में जाकर तो उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस डिफॉरेस्टेशन का हमारे ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर या हमारे अर्थ के ऊपर इसका क्या असर या प्रभाव पड़ता है। उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर हमेशा नेगेटिव ही होता है। जंगल को काटे जाने से हमारे ऊपर हमेशा गलत ही असर पड़ता है। क्या क्या असर है? सबसे पहला पॉइंट है कि डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में पकड़े हुए रहते हैं बहुत टाइटली, और इससे क्या होता है कि जब ये सॉइल पार्टिकल्स आपस में प्लांट द्वारा पकड़े जाते हैं तो जब आंधी तूफान या बारिश आती है तो ये सॉइल पार्टिकल्स आसानी से उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर प्लांट नहीं रहते हैं तो ये सॉइल पार्टिकल्स काफ़ी लूज हो जाते हैं और हल्की भी बारिश में, हल्के में आंधी तूफान हवा में ये सॉइल पार्टिकल्स उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अगर पेड़ होता तो सॉइल कभी भी उड़ता नहीं, बहता नहीं। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर है से हमारे अर्थ पर जो सॉइल के कई लेयर्स में जो टॉप लेयर होता है वो लेयर हमेशा फर्टाइल होता है, और वही लेयर चूँकि उड़कर चला जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे अर्थ पर, हमारे सॉइल में जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि फर्टिलिटी वाला एयर उड़ के चला गया और धीरे धीरे ये काम होते होते कई साल बाद वो एरिया जो होता है वो डेजर्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ कोई पेड़ उग नहीं पाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ओके, क्या कहा जाता है? डेजर्टिफिकेशन। तो इस तरह से डेजर्ट्स का फॉर्मेशन पेड़ के कटने से होता है। दूसरा पॉइंट है कि डेजर्टिफिकेशन लीड टू क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि प्लांट जो है, ये प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं और ट्रांसपिरेशन में वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना, ट्रांसपिरेशन, इसी प्रोसेस से हमारे अर्थ पर बादल बनते हैं और ये बादल ऊपर जाकर बारिश करवाते हैं, जिससे हमारे अर्थ पर एक ठंडक बनी रहती है, मौसम जो है ठंडा रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, हमारा मौसम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, बारिश कम हो जाती है, और हमारे आसपास का मौसम आजकल क्या हो गया है? काफ़ी ड्राई होता चला जा रहा है। थर्ड पॉइंट है कि आप लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लासों से कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है सांस लेने में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन प्लांट उसको लेकर उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, और इस तरह से क्या होता है, इस अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने नहीं पाता है। अगर प्लांट नहीं होते तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता और इस दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तो डिफॉरेस्टेशन होने से ये हो रहा है कि इस अर्थ पर चूँकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक नेचर होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो सन का हीट हो या धरती पर किसी फैक्ट्री से निकलने वाला हीट हो या हमारे किचन से निकलने वाले हीट हो, उन सारे हीट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि हमारे अर्थ पर गर्मी बढ़ती जा रही है
है। और इसी प्रोसेस, गर्मी बढ़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग माने पूरे अर्थ पर ये प्रोसेस हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं, इसीलिए हम कहते हैं इसको ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारे अर्थ पर दिन प्रतिदिन गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है? डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ प्लांट और एनिमल। जब जंगल कट जाएंगे तो जंगल में रहने वाले जो जानवर है उनके लिए रहने का जगह ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो जानवर क्या हो जाते हैं, इस दुनिया में जगह ख़त्म हो जाने के कारण उनके रहने का वो मर जाते हैं। प्लांट्स भी धीरे धीरे काटते काटते दुनिया से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, दुनिया में पेड़ पौधे और जानवरों का भी जो है नंबर घटता जा रहा है, क्योंकि बहुत से एनिमल प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, कोई प्लांट के नीचे रहता है, कोई प्लांट के अंदर छेद बना के रहता है, लेकिन पेड़ नहीं रहेगा तो एनिमल्स तो रहने की जगह भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। डिफॉरेस्टेशन होने से, जंगल कटने से क्या होता है, बहुत से नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे बाढ़ आता है। आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर उसको डालते हैं तो हमारे अर्थ के अंदर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे ही डिफॉरेस्टेशन, पेड़ जो होते हैं बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो ज़मीन में वाटर का लेवल बढ़ जाता है और अर्थ वो बारिश के पानी हमारे किसी यूज़ में आ जाता है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो प्लांट्स की जो क्या होता है, पेड़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं वाटर को और सारा वाटर बह कर चला जाता है कहीं दूसरे जगह, जहाँ जाकर वो बाढ़ ले आता है। पेड़ नहीं रहने से बारिश भी नहीं होती है। अगर बारिश हुई तो बाढ़ आ जाएगा और नहीं तो बारिश होगी ही नहीं। और अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रॉट, सूखा हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड होते हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में ज़मीन चूँकि तिरछा होता है तो सारा मिट्टी बहकर क्या हो जाता है, नीचे गिरने लगता है। तो ये सारे काम हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के होने से। लास्ट पॉइंट है कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है इस पे हमारे ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के अंदर, उसका पानी का लेवल भी दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके ज़मीन में डाल देते हैं। उसी पानी को हम इन फ्यूचर ट्यूबवेल से या कुआं से या हैंड पंप से ऊपर खींचते हैं और फिर हम उससे क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो रेन वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है और चूँकि रेन वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल भी क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ओके, तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन से हमारे लाइफ में वाटर की भी कमी हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कई रीजन्स जिसके कारण पेड़ पौधे जो है इस दुनिया से घट रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं, बायोडाइवर्सिटी की जो कमी आ रही है प्लांट्स और एनिमल के, उसके पहला कारण तो डिफॉरेस्टेशन था। दूसरे और कई कारण हैं, जैसे एक कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आप जानते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। जब ये गंदा हो जाते हैं, कंटामिनेटेड हो जाते हैं, मतलब इसमें कुछ गंदगी आ जाती है तो उसमें रहने वाले एनिमल और प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। जैसे पानी में गंदगी हो गया तो पानी में रहने वाले मछलियाँ या उसमें रहने वाले दूसरे जानवर मर जाते हैं। ओके, प्लांट्स मर जाते हैं। एक और पॉइंट है इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं किसको, इन्वेसिव माने बाहर से आके अटैक करने वाला और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला। ओके, जैसे कैंसर का वायरस, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है, ये बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है और बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में फैलता है, तो वो इन्वेसिव स्पीसीज हो गया। तो सभी जानवर के अपने रहने की जगह है, हैबिटेट्स हैं। ओके, जैसे कि मछली पानी में रहता है, बर्ड्स एयर में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। ओके, डेजर्ट्स में रहने वाले अलग जानवर हैं। तो जो जानवर जहाँ रहता है वो उसका नेटिव जोन कहलाता है। जैसे मछली का नेटिव जोन पानी हो गया, टाइगर का नेटिव जोन फॉरेस्ट हो गया। लेकिन अगर किसी जानवर के नेटिव प्लेस पर कोई दूसरा आकर एंटर कर जाए और वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से फैले तो क्या होता है, उस जानवर की रहने की जगह ख़त्म हो जाती है और इससे क्या होता है, उनका नंबर भी दिन पर दिन ख़त्म हो जाता है। मान लो टाइगर जंगल में रहता है और हम उसमें जाकर रहने लगे धीरे धीरे पूरा जंगल को काट के, तो हम क्या हो जाएंगे, इन्वेसिव स्पीसीज़। और उस जंगल से क्या होगा,
पेड़ों उस जंगल से जो टाइगर्स हैं उनके नंबर ख़त्म हो जाएंगे, दिन पर दिन वो नंबर उसका घटता चला जाएगा और एक समय आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से भी क्या होता है, इस दुनिया में एनिमल और प्लांट्स में कमी आती है। जैसे यहाँ आपके बुक में एक जलकुंभी का एग्जाम्पल दिया है। जलकुंभी देखिए तालाब में फैलता है, वो उसका ओरिजिनल जगह नहीं है। उस तालाब में रहने वाले जो ओरिजिनल फिश या दूसरे जानवर होते हैं, जलकुंभी के अटैक से क्या होता है, इतनी तेज़ी से जलकुंभी पूरा कवर कर लेता है तालाब को कि वो जो तालाब है उसमें रहने वाले जो ओरिजिनल जो उसका नेटिव जो जिन जानवरों का है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन्वेसिव स्पीसीज़ का। ओके, और भी एक दो रीज़न है। जैसे एक रीज़न दिया है पोचिंग माने जब इलीगली किसी जानवर को उसके किसी ऑर्गेन के लिए काटा या मारा जाता है तो उसे हम पोचिंग कहते हैं, छिपकर किसी भी तरह। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जानवरों से उनको बहुत फ़ायदा है इसलिए उसको छिपकर मारते हैं, उसकी शिकार करते हैं। जैसे टाइगर को लोग मारते हैं उसके बोन के लिए। टाइगर क्या होता है, इसका बोन काफ़ी अच्छा, इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत होती है, दवा बहुत अच्छा उससे बनता है, इसलिए लोग टाइगर को मारते हैं। एलिफेंट को लोग मार देते हैं क्योंकि एलिफेंट के आगे 2 दांत होता है, आप देखे होंगे लंबा, जिसको टस्क कहा जाता है। टस्क जो ये दांत है इससे बहुत से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, मेडिसिन्स बनाए जाते हैं, तो लोग उसके लिए भी हाथी को मार देते हैं। एलिगेटर या डियर, इन सब के जानवरों को लोग, चीतास, इनके जानवरों को, इस तरह के जानवरों को लोग उसकी स्किन के लिए मारते हैं क्योंकि उसकी स्किन से ड्रेस बनाया जाता है, जैकेट बनाए जाते हैं, शूज़ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से लोग इलीगली जानवरों को मारते हैं, पेड़ों को काटते हैं और इस तरह से उनका नंबर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और लास्ट पॉइंट है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, वॉल्केनोज ये फट गए। तो इससे क्या होता है, जो जानवर और एनिमल और प्लांट्स है वो भी धीरे धीरे इस दुनिया से, जिस एरिया में आता है वहाँ के जानवर और प्लांट जो हैं मर जाते हैं। ओके, तो आपने कई पॉइंट्स पढ़ा जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, मतलब एनिमल और प्लांट के लॉस होते हैं, जिसमें फर्स्ट था डिफॉरेस्टेशन, दूसरा था पॉल्यूशन, तीसरा है इन्वेसिव स्पीसीज, चौथा है पोचिंग और लास्ट है नेचुरल डिजास्टर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे चेक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए आपका वर्क है। जैसे यस या नो लिखना है, मैंने एक का लिख दिया है, बाकी का आप लोग लिखिएगा। जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये तो नो होगा क्योंकि गिर फॉरेस्ट किसके लिए है, एशियाटिक लायन के लिए है, आपने पढ़ा है ना लास्ट क्लास में। तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर देना है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।